सो गाइस फाइनली मंगोलिया मेरी एंट्री हो चुकी है, 24वां कंट्री। तो जो मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी ना इंग्लिश में, वो मेरे को बोली यार आप मेरे घर आ जाओ। सो गाइस मैं अभी बोलोर के घर में हूँ। वो जो वुमेन जो मेरे को अपने घर लाई थी, अभी दोपहर का 12:30 हो रहा है। मैं एक्चुअली लेट सोया हूँ, मैं थक रहा था काफ़ी दिन से, काफ़ी जर्नी लंबी खींच रही थी, तो मैं आज सोया। अभी 12:15 हो रहा है, उठ के जाऊँगा। यार वो मेरे को जानते हुए नहीं, वो पता है मेरे को घर क्यों लाए। बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी इंडियन रहते हैं, हमारे इंडियन पहले के दोस्त भी थे, सो वी ट्रस्ट इंडियंस, वी ट्रस्ट। और मैंने कहा यार तू मेरे को पहली बार में फ़ोन पे बात करके अपने घर बुला लिया और अपना पूरा घर मेरे भरोसे छोड़ दिया। देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ बस मैं हूँ। बोले हाँ ठीक है, वी ट्रस्ट यू, नो प्रॉब्लम। और वो बोले कि हमने तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे हाव भाव देख के पहचान लिया कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो चले गए, स्कूल चले गई, आंटी स्कूल पढ़ाने चली गई, बच्ची उनकी स्कूल डांस कंपटीशन में चली गई। मेरे को बोले आप पैक करके या तो रुक जाओ या चले जाना, जैसे मर्जी, मेरे को निकलना है आज। दिस इंसिडेंट ब्लू माई माइंड मैन, मतलब ब्लू माई माइंड। ऐसे कोई पूरा घर अनजान के भरोसे छोड़ देता है। मेरे साथ ये बहुत होता है कि लोग मेरे को अपने घर बुलाए, अपना घर मेरे भरोसे छोड़ दिए। मैंने कहा यार इट्स अमेजिंग। अच्छा अभी वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। मैं हूँ अभी साइशांद, एक मंगोलिया में शहर है साउथ में, और यहाँ से अभी हम बाहर तापमान चल रहा है -10, फील्स लाइक -12। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। बाहर से नज़ारा देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बाहर देखो धूप निकल रही है, रेगिस्तान है, पर नहीं, बहुत गांड फाड़ ठंड है। अभी हम कपड़े पहन के तुरंत निकलते हैं। हमें जाना है गोबी डेजर्ट देखने का ट्राई करेंगे, प्लस हम साथ में कोशिश करेंगे कि हम गार में रुकें। गार जो गार होता है ना, जो उसका मंगोलियन लोग रहते हैं, वो नोमैड की तरह टेंट लगा के उनके साथ रहना है, देखना है कैसी लाइफ स्टाइल उनकी। यहाँ भी 1-2 गार हैं, बट वो वैसे नहीं है, वो शहर के बीच में क्या ही गार होगा यार। तो चलते हैं, तुरंत तैयारी करते हैं, निकलते हैं। आज का दिन करते हैं शुरू, देखते क्या होगा आज के ब्लॉग में। इंटरेस्टिंग दिन है आज का बहुत। वो मेरे लिए खाना भी रख गई थी बना के भाई, अभी मैं खाया हूँ। शी इज़ ऑसम, आई विश आई कैन डू समथिंग फॉर देम। छोटे सोवेनियर दिया उनको। मैं छोटे सोवेनियर्स लेके चलता हूँ बहुत सारे, क्योंकि बैग में जगह नहीं है, तो जो कोई इंटरेस्टिंग मिलता है तो उसमें से एक निकाल के दे देता हूँ। इनकी बेटी को मैं चाइनीज़ कैंडी और एक चाइनीज़ वो है ऐसे करने वाला, वो है ना उनका एक कैरेक्टर, ऐसे दांत बाहर निकले रहते हैं फाड़ के, वो बड़ा फेमस हुआ था, तो मैं वो छोटे काफ़ी सारे ले आया था, देता हुआ निकलता हूँ। तो यार फाइनली मैं निकल रहा हूँ बाहर इनके घर से। 4:15 हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया। अभी हमें लेने जाने सिम कार्ड। ओह मिस्टर बीन, टेडी बियर। सो भाई साहब बाहर का तापमान है -6 के आसपास, थोड़ा सा कम हुआ है, आई थिंक -6, 2 डिग्रीज। वाह, फाइनली भाई साहब 0 से ऊपर आए। और अब बोलोर हमको छोड़ के आ रही हैं मोबीकॉम सिम कार्ड लेने के लिए। बहुत मज़ा आया इनके घर पे एक दिन के लिए, बहुत मज़ा आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी कहानी बन जाएगी। और हमारी स्पेशल ड्राइवर, द कॉन्शियस ड्राइवर। इनसे ड्राइव करते बात मत करना, नेवर टॉक टू बोलोर व्हाइल ड्राइविंग ऑन रेड लाइट्स। शी गेट्स कंफ्यूज समटाइम्स। राइट, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर ड्राइविंग योर कार? Since 2006. 2006? Yeah. But I think you don't drive much. Yeah. Or you don't go for long drives. Or you go. What is the longest time you drive? इनसे बात कर रहा हूँ मैं. From Saishan to Irkut. How long it took? It's 8, 9. 8 hours. You drive continuously 8 hours? 8 hours. Wow. I'm trying to talk to her while driving. भाई साहब धूप बहुत गंदी होती है कजाकिस्तान और मंगोलिया में, रशिया में ऐसी धूप लगती है माथे पे एकदम थप्पड़ की तरह। आई थिंक एयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड हियर। भाई इन्होंने बताया कि दिस सिटी हैज़ मोर देन अराउंड 2000 इंडियंस। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 2000 इंडियन, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है सैनशान में, तो वो लोग यहाँ पे ऑयल केमिकल इंजीनियर्स और पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं। तो अभी 4:15 हो रहे हैं, मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ क्योंकि लेट हूँ मैं निकलने के लिए। देखते कहाँ तक अपनी सवारी पहुँचेगी, कहाँ तक लिफ्ट मिलेगी हमको। हम यहाँ से जाएंगे गोबी डेजर्ट। गोबी देखना एक बार कैसा है, सुना बड़ा सुंदर है। तो हम लोग मोबीकॉम के ऑफिस जा रहे हैं भाई। तो भाई साहब सिम कार्ड ले रहे हैं मोबीकॉम का, और ये काउंटर पे बैठे हम, देखो काम चल रहा है कि भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है, तो बोलोर इज हेल्पिंग मी टू ट्रांसलेट। यस, बट व्हाट इज द पैकेज? व्हाट इज द पैकेज? Package? Like how many GBs for how much money for how long days? Яасан хурд татах гэдэг. Одоо зүгээр ингийн дугаар нь зүгээр 3,000 төгрөгийн нэг ч дээс жаа.
Тэнгүүд датагаа одоо сонгуулаад авнаа гэсэн. Датаг нь би харуулчихъя. За ийм датанууд байна. Тэрнээсээ сонгоод देखते हैं भाई कितने का मिलेगा Number is इंटरनेट। 3,000. तो यार सिम कार्ड मेरे को पड़ा है 15 दिन का 15 GB 1/40 इंटू 18,000 450 रुपये का। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30, सिम कार्ड लेने में 5:30 बज गए और मैं शायद आज निकल नहीं पाऊँगा, लेट हो गया बहुत। तो मैं आज रात यहीं रुकूंगा, इसमें कहीं होटल ढूंढता हूँ सस्ता 1000 1200 1500 का, और यहीं रुकते हैं और कल सुबह चलेंगे अब। तो गाइज़ मैं अभी एक होटल में आया हूँ, इसका मैं नाम भी लिखता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। भाई मैं ना परेशान हो चुका ऐसे केयरलेस लोगों से, और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने मेरे को रूम दिखाया 80,000 में, यानी 1500 में। मैं बैठा, मैंने कहा अपने ओनर से बात कर लो, कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो। उसने कहा ठीक है बैठो, बात कर रही हूँ। ये करते करते यहाँ 1 घंटा हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ, भाई बुला ले, मेरे को ठंड हो रही है, जाना है। अच्छा रुक जाओ करके, और अब आई बोलती है वो रूम तुमने चढ़ा दिया। मैं कहा तुम भैंचो चूतिए हो, मैं यहाँ ठंड में बैठा हूँ, मेरे को और भी काम है, पता नहीं किसका टाइम कितना कीमती है, तुम यहाँ बस्ती कर रहे बोल रही है आई एम सॉरी। मैं सॉरी का चार डाल लूँ, सोल्यूशन ढूंढो, कह रहे सोल्यूशन तो नहीं है। यार मैं सच में पक चुका, और ऐसे लोगों को ना मैं गूगल पे रिव्यू लिखता हूँ ताकि कोई नया बंदा है ना वो परेशान ना हो। अब मैं इस होटल का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इस होटल का नाम अगर किसी को रिव्यू देना है जम के रिव्यू दो। मैंने तो डाल दिया रिव्यू कि भाई बेवकूफ़ बनाते हैं, बुला के दूसरे को देते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है, 18-19 साल की लड़कियां रखी हुई हैं। होटल मैनेज करेंगे क्या? ताकि आप लोगों में से कोई मेरा भाई बहन, कोई जानने वाला या कोई दोस्त, फैन, फॉलोअर जो भी है, कोई यहाँ पे आए तो भाई यहाँ पे ना आए। मतलब मैं दूसरी जगह आपको रिकमेंड कर दूँगा जो इससे भी अच्छी होगी। तो गाइस अगले दिन की शुरुआत हो रही है। मैं कल रात को फिर यहीं रुक गया था, सोया, थकान भी हो रही थी यार बहुत। यार ठंड की वजह से ना पता है शरीर थकता है, क्योंकि ठंड में शरीर गर्मी ज़्यादा बनानी पड़ती है उसको इंटरनल, तो उसमें थकता है शरीर। अब जब ठंड से बाहर वॉक करके अंदर आओगे ना आपको तुरंत नींद आएगी, इसीलिए ठंडे इलाकों के लोग इतने कोल्ड और इतने आलसी से होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा रूम है, ये मैंने इनसे थोड़ा मगजमारी करके इनसे मैंने 1450 में लिया। ये बेसिकली इन्होंने डॉर्म स्टाइल बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने पूरा ही दिया मेरे को, क्योंकि इनके पास सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं है। सुबह के बज रहे हैं 12, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, लेकिन शुरू करते हैं अपना दिन। चलते हैं बाहर रोड पे हिचहाइक करेंगे, तो वहीं जाके डायरेक्ट कहानी शुरू करूँगा। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं सैशान से आउटर में अपना हिचहाइक शुरू करने, और मिस्टर टेडी, मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीन, मिस्टर टेडी, सो मीट माय न्यू लिटिल फ्रेंड ओंद्रुम। भाई ये मेरी नई दोस्त बनी है सैशान में, छोटी सी है 8 साल की, और भाई क्या गजब बच्चा है ये। मतलब दिमाग वगैरह बहुत बढ़िया चलता है, बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खेला इसके साथ, और मेरे को लगा ही नहीं मैं एक बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। So soon Ondrum will come to India also, right? We will invite Ondrum to India. Yes. बढ़िया धूप निकल रही है कचाकच, और मेरा एक माइक ख़राब भी हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके सो इन लोगों को बाय बाय करते हैं, अब चलते हैं। फाइनली सैशांत केम टू एन एंड, और हमारी स्पेशल फ्रेंड ओंद्रुम कम टू इंडिया सून। ओके बाय बाय बोलो, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी और ड्रॉपिंग मी हेयर। स्ट्रॉन्ग ओह हो, ये भाई ये इसको मैंने सिखाई थी है कोई मिल गया वाली। ओके अंदर बाय बोलो। तो भाई अपना नया सफ़र शुरू हो चुका है, अपने पुराने दोस्तों को हमने बाय कह दी। ऐसे ही चलता है ट्रैवलिंग में, मिलो बिछड़ो। और अंदर थोड़ी सैड है। अब हम ये रोड पे सामने देख रहे हो, यहाँ से मेरी एक बहुत बड़ी हिचहाइक शुरू होने वाली है, जो बहुत डेडली भी है, क्योंकि मेरे को गोबी डेजर्ट पहुंचना है। यहाँ से आज का हमारा एजेंडा रहेगा गोबी डेजर्ट पहुंचना, और हमारे दोस्त चले गए हैं गाड़ी में बैठ के। आई होप गाड़ी में कुछ छूटा ना हो। मेरा सामान बहुत छूटता है भाई साहब, हद से ज़्यादा सामान छूटता है, और माइक भी बहुत ख़राब होते हैं मेरे। तो आज हम अपनी स्पेशल जर्नी शुरू करेंगे। हो जा रहे, बाय बाय। सो गाइस जगह का नाम है दलंजागाड हमको जाना है अभी यहाँ से 850 किलोमीटर दूर। बहुत मज़ा आया मुझे बोलोर और ओंद्रुम से मिलके। एक्चुअली इन लोगों के इंडियन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो ये लोग इंडियंस को पसंद करते हैं बहुत। यही मेरा काम है,
नहीं, मेरा काम नहीं, मेरा वन ऑफ द मिशन है, वन ऑफ दी कि अलग अलग जगह जाके लोगों को दिखाएं कि इंडियंस आर गुड, यू जस्ट नीड टू बी अलाइंड। अलाइनमेंट ज़रूरी है, कई बार अलाइनमेंट नहीं बनता, कई बार स्टीरियोटाइप्स रहते हैं, कई बार मेल फीमेल वाला एंगल आ जाता है। तो एक अगर अच्छा, इन लोगों के फ्रेंड्स मेनली साउथ इंडियन हैं, तो साउथ इंडियन शायद थोड़े ज़्यादा जेंटल होते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने जितना नोटिस किया अब तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ साउथ इंडियन आर मोर जेंटल, मेंटेनिंग मोर बाउंड्रीज एंड मेंटेनिंग डेकोरम। शाउट नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, फ़र्क पड़ता है यार इस सबसे। तो गाइज़ जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, कुछ गाड़ी आ रही हैं, पूछता हूँ लेके जाए तो हमको, नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, अभी जाऊँ ट्रायंगल की तरफ समझो, मैं यहाँ हूँ, वो जगह यहाँ है और उलानबतर यहाँ है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे चले जाओ, जो कि रास्ता एक्चुअली है ही नहीं बहुत अच्छा, जो मेजर सिटीज़ से होकर निकलता ही नहीं है, तो ट्रैफिक मिलना बहुत कम है। देख लो रोड ऑलरेडी खाली पड़ी है पूरी। एक रास्ता है, पहले यहाँ से उलानबतर जाओ, वहाँ से नीचे आओ, 2 दिन लगेंगे, मैंने नहीं कर सकता है, मैं नीचे से जाऊँगा और वहाँ से उलानबतर पहुँचूँगा। हो सकता है वेस्ट साइड जाऊँ आपको ग्रेट ग्लेशियर दिखाने। तो हम चेकिंग शुरू कर दें अपनी, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, शहर का नाम रट लेता हूँ बोलने के लिए। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे भाई साइखांदुलान। एक और गाड़ी आ रही है, रुकेगी नहीं रुकेगी, नहीं रुकी। अच्छा, यहाँ की गाड़ी में आप देखना, यहाँ की गाड़ी में लेफ़्ट सीट वाले भी मिलेंगे, राइट सीटर भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ सेकेंड हैंड आती हैं दूसरे कंट्रीज़ से, जापान से, रशिया से, चाइना से। यहाँ पे लफड़ा है, अगर रात होने से पहले मैं कहीं नहीं पहुँच पाया तो यहाँ सड़क पे ऐसे ही बैठना पड़ेगा मुझे -12 -10 में, जिसमें मैं मर भी सकता हूँ। तो गाइज़ ये देखो आप, ऐसे घरों में लोग रहते हैं यहाँ पे, नोमैड्स की तरह, जिन पर अपनी ज़मीन नहीं है या जिनको नोमैडिक लाइफ में रहना है, वो ऐसे टेंट बनाते हैं वाइट कलर के और उसमें रहते हैं। ज़मीन में कोई लॉ नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ नहीं बना सकते, वहाँ नहीं बना सकते, खाली ज़मीन पड़ी है, जहाँ मर्जी बनाओ। बुरा है ज़माना, मंजिलों की न है कोई खबर। तो गाइस सफ़र ऐसे ही चलता है, चलता रहता है। हमको चलते जाना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो मरे। चलते जाओ और चलते जाओ। This is going to be my most uncertain hitchhike ever, क्योंकि मैं मंगोलिया में हूँ, जनसंख्या बहुत कम है और मैं रिस्क ले रहा हूँ हिचहाइक करने का, गोबी जाने के लिए, वो भी ऑफ द ट्रैक, पूरा ऑफ ट्रैक है ये। अभी कोई गाड़ी रुक नहीं रही है, बहुत देर हो गई, पर हम कोशिश करेंगे कोई गाड़ी रुके हमको लेके जाए, क्योंकि ये वीराना है भाई, यहाँ पे बहुत लंबा समय में टिक नहीं पाऊँगा। गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं और जो आ रही हैं वो रुक नहीं रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे आर फुल, मे बी दे हैव लगेज, मे बी दे डोंट वांट अ स्ट्रेंजर, आई डोंट नो व्हाटएवर इज़ द रीज़न। तो गाइस एक गाड़ी आ रही है, इसके पीछे कोई गाड़ी नहीं है, उम्मीद करते हैं रुक जाए हमारे लिए। नहीं रुका क्योंकि औरत है, औरत नहीं बिठाएगी यार, औरत के लिए बिठाना अनजान को बहुत मुश्किल काम है। रुकी है क्या? अबे रुक गया कोई, रुक गया। Do you speak English? English? No. Okay. Are you going here? Can I come? Okay. 1 minute. I bring my bag. मान गई, हुर्रे! तो यार आंटी हमको ले जाने के लिए मान गई। मैं फटाफट अपना बैग उठा के ला रहा हूँ। बैग उठा के इनकी गाड़ी में बैठ के निकलेंगे अपन। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी वो आगे जाके रुक के आई मेरे लिए। वो धीरे धीरे गाड़ी बैक ही ला रही है अपनी। देख बेवकूफ़, उनको साइड में लगानी चाहिए गाड़ी पूरी, डिवाइडर से मिला के। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस फाइनली हिचहाइक मिल चुकी है। ये हमारी आज की दोस्त हैं। हेलो। बड़ी सीरियस है यार आंटी। ये कार है इनकी, अब जा रहे हैं आगे, जहाँ तक भी जाएं थोड़ा भी लेके जाएं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे आंटी। तो गाइस एक भसड़ हो गई, गूगल मैप कहीं और लिया है, पता नहीं मैप काम ही नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। और सड़क पूरी टूटी पड़ी है, देखो एक्चुअली सड़क है ही नहीं, रोड है ही नहीं। तो मैंने 90 से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को जहाँ मैं जा रहा हूँ उसकी वाली मेन रोड पे छोड़ दो प्लीज़,
अभी मेरे को मेन रोड पे ले आई हैं। देखते हैं ये कहाँ जाएंगे। भाई आंटी मेरे को उतार गई यहाँ पे। आंटी पता नहीं कहाँ ले आई, गूगल मैप भी कुछ नहीं बता रहा है। आप सीधे चलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं, देखो खाली पड़ा है सड़क पूरा। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे हम, कुछ नहीं पता भाई। मैं डरावा फील कर रहा हूँ। पता नहीं यार, आंटी कह रही गाड़ी में वापस बैठो दोबारा। ये आंटी बड़ी मिस्टीरियस हो गई, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। दोबारा हम गाड़ी में आ गए, आंटी बोली दोबारा आओ। शायद ही मेरे को गलत जगह लिया है, मेरे को सही पॉइंट पर छोड़ के आएंगी। मैं घबरा रखा हूँ उस वक्त, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता यार। गूगल मैप कुछ नहीं दिखा रहा, देखो कहाँ दिखा रहा है, नोवेयर। तो गाइज़ मेरा मिक्स रिएक्शन है। ये आंटी बेवकूफ़ बुद्धू मुझे पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गई और फिर वापस छोड़ के आई अब। और अब यहाँ से फिर मैं वापस वहीं आके यहाँ से शुरू किया था मैंने। हट साला, 2 बज गए यहीं। मैंने कहा था आगे मेन रोड तक छोड़ दे मेरे को। देखो भाई, मैं वो रोड छोड़ के यहाँ पे आया था मेन रोड पकड़ने, अब वहाँ से गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। अब मुझे समझ आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। मैं वहाँ जाने का बहुत लंबा रास्ता है अभी, और ये सब झाड़ी में से होकर निकल रहा है, पता नहीं जंगली झाड़ियाँ हैं सांप वाप ना उनमें। अब मैं वहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से 4 गाड़ियाँ निकली तब से अब तक, और इधर से 1 गाड़ी निकली। कैन यू ड्रॉप मी ऑन द रोड गोइंग टूवर्ड्स दैट सिटी? साइखान दुलान। पता नहीं भाई मैं कहाँ गया, कोई रोड नहीं है। गूगल मैप भी यहीं दिखा रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। ये खंडर बिल्डिंग है, कोई गाड़ी, कुत्ता, भैंस, गाय, चील, कौवा कुछ नहीं है। मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे अपना ड्रोन उड़ा के ऊपर जाके देखना पड़ेगा सड़क कहाँ है। मैं कहाँ गया भाई, मैं मेन रोड से कहाँ गया ये। देखो भाई रास्ता यही बताएगा अब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रोन इस काम के लिए यूज़ करूँगा, रास्ता देखने के लिए। सही बता रहा हूँ, ये है तो मैं शायद हो सकता है रास्ता ढूंढ पाऊँ, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा यहाँ। पता नहीं कहाँ हूँ मैं।